नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात दिल्ली के नटवर लाल केजरीवाल की होगी, क्योंकि जनाब जिस भी मंच पर जाते हैं एक नया झूठ परोस कर चले आते हैं। लेकिन गुजरात में एक झूठ केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। दरअसल गुजरात में केजरीवाल एक सभा कर रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स जमकर बीजेपी के खिलाफ बोलने लगा। केजरीवाल ने भी उसे पूरे सम्मान के साथ खड़ा किया, बकायदा माइक दिलवाया गया, जिसके बाद उस शख्स ने बीजेपी पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि केजरीवाल भी मंच से मुस्कुराने लगे। बीजेपी के खिलाफ बोल रहे शख्स का वीडियो बकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से यूट्यूब पर वायरल किया गया। वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला निकला, जिससे केजरीवाल की काली करतूत भी बेनकाब हो गई। क्योंकि मंच पर बोलने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं था, भाड़े पर बुलाया गया केजरीवाल का ही एक एजेंट था, जिससे गुजरात में केजरीवाल को बीजेपी के खिलाफ साजिश करते रंगे हाथों पकड़ा गया। जिससे सवाल सुलग रहे हैं कि क्या झूठ की राजनीति करते हैं केजरीवाल? कौन है केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाला एक्टर? मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया केजरीवाल का सच? बीजेपी के खिलाफ साजिश करते पकड़े गए केजरीवाल। क्या है केजरीवाल के गुजरात वाले एक्टर का सच? इन सवालों का जवाब दें, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को गौर से सुनिए। इसमें बोलने वाले शख्स को भी गौर से देखिए। सर, आप जैसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। मेरी एज 22 साल है। मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। यहाँ पे मोदी जी ने बहुत नारे लगाए हैं, ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये करेंगे। अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हाजीपीर से दूर 15 किलोमीटर दूर डोरा गांव है। मेरी एज 22 साल है। मेरी जब आंखें खोली थी 2012 में, उस टाइम से सर एक ट्रांसमीटर लगा है लाइट का। आज 2022 चल रहा है, 14 साल से एक ट्रांसमीटर चेंज नहीं हुआ इन बीजेपी वालों से। और स्कूल जो है ना, स्कूल में मैंने पढ़ाई छोड़ी थी 7वीं क्लास में। आज अभी चल रहा है 2022। 8 साल में इन लोगों से स्कूल नहीं बनाए। क्या भाजपा बनाएगी, क्या कांग्रेस बनाएगी? ये लोग ना बंगाड़ के व्यापारी हैं, कुछ नहीं करने वाले, देश को बर्बाद कर दिया है। आप जैसे लोगों को जरूरत है। मेरी एज नहीं है इधर काम करने में। आप मोदी जी बोलते हैं बाहर भाइयों बहनों मत जाओ कमाने, मैं इधर करके दूंगा। मेरी एज नहीं है काम करने की, मेरी एज पढ़ाई करने की है। 22 साल में लोग कॉलेज करते हैं, मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। 1 साल मेरा भविष्य बनाऊं तो बाहर निकलूं। इधर क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ करो। हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए। मेरा नाम शाहबाज खान है। मेरा एड्रेस डोरा गांव है, डोरा हाजीपीर से दूर। 1 मिनट सर, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा, हम गरीब लोग हैं। पैसे वालों की सुनते हैं, माइक दे दो। आप जैसे लोग हमारी सुनते हैं सर, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। ये लोग कोई मोदी की तरह पैसों पे बुलाने वाले नहीं है। आपके लिए आए हैं। किसी ने खाना भी नहीं खाया। मैंने देखा इन लोगों को। मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ रात को 8 बजे से अभी तक मेरे को 18 घंटे हुए हैं। मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे पता है मुझे ड्यूटी से निकाल देंगे। मुझे जरूरत नहीं है इस नौकरी की, मुझे देश को देखना है। खुद को 22 साल का बताने वाला सज धज कर खड़ा शाहबाज खान नाम का शख्स बीजेपी के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। गुजरात में खुद को बेरोजगार भी बता रहा है, शिक्षा पर भी सवाल उठा रहा है, और तो और एक्टिंग भी जबरदस्त कर रहा है। उस लड़के ने पूरी तरह केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्द ही पोल खुल गई कि ये लड़का कोई पीड़ित नहीं, बल्कि पैसे लेकर एक्टिंग करने वाला एक छोटा मोटा एक्टर निकला। सोशल मीडिया पर एक्टर शाहबाज खान के बारे में इस खुलासे के बाद केजरीवाल की किरकिरी होने लगी। लोग कहने लगे कि चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। यानी खुलासा ये हुआ कि ये शख्स कोई प्रताड़ित शख्स नहीं, बल्कि पेशे से एक्टर है, आपका बुलाया हुआ एजेंट है, जो पैसे खाकर केजरीवाल के कार्यक्रम में फालतूगिरी कर रहा था। हालांकि वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसे लेकर एक अलग ही चर्चा चल पड़ी। दरअसल कई यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो में नजर आ रहा युवक एक पेशेवर एक्टर है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर इस शख्स को अपने कार्यक्रम में
में बुलाया? क्या जानबूझकर बीजेपी के खिलाफ साजिश रची गई? अब सोशल मीडिया पर लोगों ने केजरीवाल को जमकर लताड़ा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि हर मुद्दे पर भोंपू की तरह बजाने वाली मीडिया ने इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं दिखाया। कोई केजरीवाल की पोल खोलने सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि सभी टीवी चैनलों को केजरीवाल की तरफ से जमकर विज्ञापन दिए जा रहे हैं, दबादब फंडिंग हो रही है, इसलिए सारी मीडिया ने केजरीवाल के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। अगर बोलते तो सारा फंड नटवर लाल रोक देता, किसी के पास विज्ञापन नहीं जाते, इसलिए किसी भी टीवी चैनल केजरीवाल की घिनौनी करतूत को नहीं दिखाता, चुप्पी भी साध ली। अब सवाल यह है कि क्यों केजरीवाल को बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए नकली एक्टर की जरूरत पड़ी? वो इसलिए क्योंकि गुजरात की जनता बीजेपी के कामों से बेहद खुश है। यहाँ मुश्किल ही कोई बीजेपी के खिलाफ और उसके कामों के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में एकदम बढ़िया काम हुआ है। इसलिए केजरीवाल को बीजेपी के खिलाफ बुलवाने के लिए भाड़े के एक्टर की जरूरत पड़ी। लेकिन यहाँ भी केजरीवाल का झूठ ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। गुजरात में पैर जमाने से पहले ही केजरीवाल की थू-थू होने लगी है। यह पहला झूठ नहीं है। इससे पहले बीजेपी ने रोहिंग्याओं पर बोला गया केजरीवाल का झूठ बेनकाब किया है। दरअसल केजरीवाल रोहिंग्या मुसलमानों को अलग अलग जगहों पर बसाने की केंद्र सरकार से बार-बार अपील कर रहे थे। जब बीजेपी ने रोहिंग्या पर बयान दिया तो केजरीवाल की सरकार अफवाह फैलाने में जुट गई कि बीजेपी रोहिंग्या को फ्लैट में शिफ्ट करेगी। लेकिन केजरीवाल का ये झूठ भी ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। तुरंत अमित शाह एक्टिव हुए और केजरीवाल गैंग के बयान पर पानी फेरते हुए बयान दिया और कहा कि मंत्रालय ने रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बकरवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखने का कोई निर्देश नहीं दिया है। साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी खुलासा किया गया कि दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि रोहिंग्याओं को नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए, यानी सुविधाओं के साथ उन्हें अलग अलग जगहों पर बसाया जाए ताकि केजरीवाल अपना वोट बैंक सेव कर सके। लेकिन केजरीवाल की इस चालाकी पर भी गृह मंत्रालय का हंटर चल गया है। इस पर गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार का ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि रोहिंग्याओं को मौजूदा लोकेशन कंचन कुंज यानी मदनपुर खादर में ही रखा जाए। बता दें कि दिल्ली में करीब 1100 रोहिंग्या रह रहे हैं। उनके रहने के लिए टेंट की व्यवस्था है, लेकिन अब गृह मंत्रालय जल्द ही इन्हें इनके देश भेजने की तैयारी कर रहा है। बकायदा विदेश मंत्रालय इस काम में जुट गया है। जिस भी देश से भागकर ये लोग भारत आए हैं, उस देश से विदेश मंत्रालय संपर्क कर रहा है ताकि उन घुसपैठियों को वापस भेजा जा सके। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने कहा है कि निर्वासित किए जाने तक अवैध विदेशियों को डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक मौजूदा लोकेशन को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उनको ऐसा तुरंत करने का निर्देश दिया गया है। केजरीवाल सोच रहे हैं कि अगर ये घुसपैठिए वापस चले गए तो उनके लिए दिल्ली में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इन बड़ी मात्रा में घुसपैठियों को केजरीवाल सरकार ने शरण दे रखी है। उनके फर्जी कागजात बनवाए गए हैं, जिससे वोट बैंक बना रहे खुद केजरीवाल के शाहीन बाग विधायक अमानतुल्लाह खान ने बड़ी तादाद में रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है। लेकिन केजरीवाल गैंग के इस कामों पर अमित शाह ने हंटर चला दिया है और केजरीवाल के उस झूठ से भी पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि घुसपैठियों को फ्लैट दिए जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया है, जिससे केजरीवाल बुरी तरह बिलबिला गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल अपने झूठ की वजह से बुरे फंसे हो। पहले ही बीजेपी उन्हें कई बार तमाचा मार चुकी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।